बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीरीज़ हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और हमारी रिव्यू एक्सरसाइज सिर्फ रह गई है। हम आज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास गिवन है वो है MCQs टाइप का। उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ हम फिर लास्ट में करेंगे जब हम लोग लास्ट में पेपर्स की प्रिपरेशन करने के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है A0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने एक्सप्लेन कर देना है क्या ज़ीरो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर है तो आपने उसको एक्सप्लेन कर देना। ओके देखें, ज़ीरो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। किस तरीके से आप बताएंगे? हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हमने लेट्स सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो x जो है वो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, एंड y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और आयोटा की वैल्यू हमेशा से ही ये चेंज नहीं होगी, वो आपके पास होगी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, अगर हम यही चीज़ अपने ज़ीरो के लिए ट्राई करें तो उसमें भी क्या सेम चीज़ रहेगी? देखें, जब हम ज़ीरो के लिए लगाएंगे तो ज़ीरो आपके पास ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो आ जाएगा। ओके, ज़ीरो भी एक रियल पार्ट है, ज़ीरो आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा और आयोटा की वैल्यू भी सेम रहेगी। सो हम कह सकते हैं इसके मुताबिक कि ज़ीरो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होने के साथ साथ रियल नंबर भी है। आप देख सकते हैं रियल नंबर्स हम कहते हैं कि ऑल पॉसिबल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद ये इंटीजर्स बी में भी आ जाता है, जैसे हम स्टार्ट ही जीरो से करते हैं, देन हम प्लस माइनस वन एंड सो ऑन करते हैं। फिर ये एक होल नंबर्स भी है, ठीक है, होल नंबर भी हमारे पास जीरो से स्टार्ट होते हैं, देन वन टू एंड सो ऑन चलते हैं। सो इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि जीरो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके जी, आपको ये एक्सप्लेन अगर आप पेपर में कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अब नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना के अब इसको कम्प्लीटली अपने पास नोट करके रख सकते हैं। ये अक्सर औकात पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या MCQs में भी पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कहते हैं कि अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें उसी के ही कॉन्जुगेट के साथ तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। ओके, हमें पता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया होता है कि x प्लस आयोटा y। ये आपके पास बुक में भी मौजूद है सारी चीज़ें, जस्ट इसको नोट्स की फॉर्म में अपने पास सेव कर लें। जी हमारे पास है x प्लस आयोटा y। ओके, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, फिर हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमने दोनों का कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट लेने से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज होके माइनस में बन जाएगा। अब हमने क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका आ जाता है कॉन्जुगेट। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से देखिए इसका क्या वैल्यू आती है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को आयोटा वाई के साथ, एक्स आयोटा एक्स वाई, आयोटा वाई को हमने एक्स के साथ किया तो आयोटा एक्स वाई, आयोटा को आयोटा वाई के साथ किया तो आयोटा आयोटा का स्क्वायर, वाई वाई का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक प्लस में है एक माइनस में वैल्यू, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास रह जाएगा आयोटा। इस आयोटा की जगह पर हम लोग आएंगे -1, दिस -1 एंड दिस -1 मिलकर हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट बन जाएगा कि जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसी की कॉन्जुगेट को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाता है आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम जल्दी से ट्राई करते हैं। स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। हम अगर आपको याद हो तो जब हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी तो उससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, और अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पर हमने एक कंडीशंस बता कर आए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं, दो इंटीजर्स लेते हैं
तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर उस वक्त होगा जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होता है, पहले का दूसरे इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, देन वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो वही कंडीशन है, उसको हमने दोबारा से एक बार एक्सप्लेन में कर देती हूँ। ओके जी, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक को हमने Z1 का नाम दिया, एक को हमने Z2 का नाम दिया। X1 है, XY1 है, Z2 है तो X2 और Y2 आ जाता है। इक्वालिटी हमने चेक करनी है कि कब आपके पास ये इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ अगर हम लोग कर लेते हैं तो Z1 और Z2 कब इक्वल होंगे, जब X1 प्लस आयोटा Y1 X2 प्लस आयोटा Y2, जब एक आपके पास ये और ये वाला दोनों आपके पास रियल पार्ट्स हैं, ये दोनों बराबर होंगे। फिर इधर से Y और इधर से Y2 ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। जब आपके पास एक रियल पार्ट दूसरे रियल पार्ट के और एक इमेजिनरी पार्ट दूसरे इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तब आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये तो थे हमारे जस्ट स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। आयोटा 37, ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा जस्ट आपको रिपीट करवा देती हूँ कि हमने हर सूरत में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वो आपके पास आ जाती है -1। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात। हमने पहले पूरे चैप्टर में हम लोग ये बार बार रिपीट करके आए हैं। तो जो भी ये आपके पास एक ऑड नंबर है, इसको इवन बनाना है। इवन क्यों बनाना है, ताकि हम उसको 2 आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बना सकें। ओके, 37 में से एक आयोटा सेपरेट करेंगे, बाकी रह गया 36। तो 36 हमारे पास होता है 2 18 और 36 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लगा देंगे -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या हमने लगा दिया, -1। तो ये -1 आ गया। अब मैंने ये भी आपको एक बात रिपीट करवाई थी कि अगर पावर आपके पास इवन होगी तो जो माइनस का आंसर है वो किस में आ जाएगा, प्लस में। ओके, और अगर पावर आपके पास ऑड में आती है तो जो माइनस का आंसर होता है वो किस में आ जाता है, माइनस में ही रहेगा। आपने ये बात याद रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन के साइन में मिस्टेक ना कर सकें। ये हमारे पास प्लस हो गई क्योंकि 18 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। +1 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आप सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, देखें। क्वेश्चन सेकंड है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। 13 को फिर हम लोग एक आयोटा सेपरेट कर देंगे ताकि हमारे पास एक इवन नंबर बन जाए। आयोटा 11 में से भी एक सेपरेट कर दें ताकि नेक्स्ट भी हमारे पास एक इवन नंबर बन जाए। इवन नंबर बनाने की रीजन क्या है, ताकि आप इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बना सकें। देखें, आयोटा 13 या 11 37 9 ये 2 के टेबल में नहीं आते। तो सबसे पहले हमने इन सबको एक इवन नंबर्स बनाने। जब हम इवन नंबर बना लेते हैं देन आपने उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 13 में से एक आयोटा बाहर, एक 12 रह गए। 11 में से एक आयोटा बाहर, 10 रह गए। ओके, 12 जो होता है वो 2 का स्क्वायर, 2 6 12, और 10 होता है 2 5 हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, 12 बराबर है 2 × 6 एंड 10 बराबर है 2 अब हर बारी आपने 2 के ही करते जाना है। हमने 4 3 आप नहीं कर सकते, आपने 2 ही करना है। उसकी रीजन ये है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1। हमने हर सूरत में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनानी है और स्क्वायर को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और बाकी दूसरा जो मल्टीपल होगा वो ब्रैकेट के आउटसाइड पे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। हमने अभी पढ़ा कि अगर आपके पास इवन पावर होगी तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और अगर ऑड पावर होगी तो साइन किस में रहेगा, माइनस में। तो ये वाला माइनस जो था ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस जो था वो माइनस में रह गया ड्यू टू पावर्स। ये आपके पास एक ऑड पावर है और ये आपके पास एक इवन पावर है, इस वजह से इसके साइन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, इधर हो गया माइनस में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, इसके अंदर प्लस आ गया, इसका माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर की फिर वैल्यू आपके पास माइनस होती है, यही वाली वैल्यू आपने दोबारा लगा देनी है। तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, आपका आंसर बन जाएगा।
ओके जी, एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अयोटा माइनस अयोटा 19 की फॉर्म था, जो कि अब हम लोगों ने के पास 19 की बजाय किस में आ गया, 9 में आ गया। सबसे पहले हमने क्या कर देना है, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हमने कन्वर्ट कर देना है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए आपके पास जो माइनस अयोटा ऊपर है डिनोमिनेटर में, वो हम किस में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ओके, फिर हम 9 है हमारे पास, तो 9 में से एक अयोटा हम बाहर निकालेंगे और बाकी रह गया 8, तो 1 अयोटा एंड 8 अयोटा हमारे पास आ गया, -1 अयोटा। फिर हम 8 अयोटा को 2 की पावर बनाएंगे, 2 4 जार 8, 2 आ गया। 2 हमारे माइनस 2 अयोटा 2 की वैल्यू आ जाती है -1, ये फिर हमारे पास एक इवन पावर है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, माइनस अयोटा रह गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टार्ट से ही पढ़ के हैं कि कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे अयोटा एंड अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, अयोटा और अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और -7 आता जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या बनेगा, अयोटा है ऊपर और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू की जगह हमने क्या लगा दिया, -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर हमारे पास आ गया प्लस अयोटा। होपफुल आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बहुत आसान है क्योंकि हम पहले एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। 3 - 4 अयोटा, 5 - 6 अयोटा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। इस 3 को आपने 5 एंड 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है पहले, फिर आपने 4 को 5 एंड 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, देखें, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24। सेम साइंस को प्लस माइनस 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 प्लस के फॉर्म में। 15 एज इट इज आ गया, 18 एंड 20 को हमने ऐड किया तो वो हमारा हो गया 38। 24 है, अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लोग वैल्यू लगा रहे हैं -1, तो -1 आपके पास लग गई, ये बाहर माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। 15 एंड -24 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, क्योंकि एक हमारे पास वैल्यू प्लस की है, एक माइनस किया, 38, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 + 4 अयोटा डिवाइड 5 - 7 है, डिवीजन में है। डिवीजन को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ गया, हम रैशनलाइज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 3 + 4 अयोटा के साथ, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वही ए की साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोनों सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन है, हमने दोनों को क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म के लिख दिया है। ओके जी, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 49, और अयोटा अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाली टर्म 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 28 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 15, 21 और 20 को ऐड करके 41 आ जाएगा। 28 है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हम लगा देंगे -1, या आ जाएगा माइनस। ओके जी, नेक्स्ट में 15 और -28 हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -13। साइन का बहुत ख्याल रखना है, बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही हमने यहाँ पर यूज करना है, -13, ये 41 आ गया। डिवाइड में 25 और 49 हमने दोनों ऐड किए तो हमारा आंसर आ गया 75। दिस वन इज द आंसर। ओके ओके जी, अब रिव्यू एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी से। और क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं कि आपने करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दे दिया आपके पास। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, पहले आपको हर सूरत में क्वेश्चन रीड करना होना चाहिए। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z + 8 + 9 अयोटा। आपने एडिटिव इनवर्स भी पढ़ा है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ा है, एक्सरसाइज 1.2 और 3 में पढ़ के आए हैं हम लोग इसको। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एडिटिव इनवर्स, ए फॉर एडिटिव, आई फॉर इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में सिंपल सा काम क्या कर देना है, आपने जस्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एडिटिव जमा इनवर्स उल्ट, जमा का उल्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस,
तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ओके जी, इसी क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें पता है कि वो क्या होता है, वो होती है मल्टीप्लाई का डिवीजन। अगर आपके पास न्यूमिनेटर में टर्म है तो उसको डिनोमिनेटर में करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर में कर ले जाएंगे। ओके जी, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिनोमिनेटर में आ गया है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे बाय चेंजिंग द साइन। ओके, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस 9 आयोटा आ गया। अब ये वाली टर्म आपको बहुत अच्छे से अब याद हो जानी चाहिए। सेम वैल्यूज हैं और डिफरेंट साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, आयोटा आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। तो इसको भी हमने सॉल्व किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, जैसे हम पीछे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं। ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगाएंगे -1, तो दिस -1 एंड दिस -1 मिलकर क्या बन जाएगा, +1। प्लस आ जाएगा 81, 81 और 64 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 145, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के, ताकि आपके साथ साथ तमाम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएं। रिव्यू एक्सरसाइज को कल हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की, और ताकि हमारा चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो सके। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।